हेलो एवरीवन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को समझने के लिए मैंने आपको बताया था 3-4 मेथड्स होते हैं जिससे हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को समझ सकते हैं। 3 मेथड मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम्स वाला मेथड, देन है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच FMO अप्रोच, एंड देन है पर्टर्बेशनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच जिसको हम कहेंगे PMO अप्रोच, राइट। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस जो हैं मेनली 3 तरह की हैं, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन और सिग्माट्रॉपिक। तो हम अभी जो वीडियोस बना रहे हैं वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए 1 बाय 1 हम ये मेथड्स डिस्कस करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट मेथड है वुडवर्ड हॉफमैन कोरिलेशन डायग्राम मेथड, इसको मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में पूरी तरह से डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप आपने वो दोनों वीडियोस देखे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए, उनको समझने के लिए सेकेंड मेथड, दैट इज फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच, दैट इज FMO अप्रोच। नाउ टू डील विद दिस हम पहले ये जान लें कि फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते क्या हैं। तो ये है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में। While studying pericyclic reactions and predicting the products formed by various pathways, those orbitals which actually participate in the reaction are called frontier molecular orbitals। तो वैसे तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चाहे जितना बड़ा हो, मॉलिक्यूल के वो ऑर्बिटल्स जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, वास्तव में जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। These orbitals are taken into account and their symmetry elements are studied, and these orbitals are known as frontier molecular orbitals। बहुत अच्छे से हमने इसको 1,3-ब्यूटाडाइईन के ऑर्बिटल बनाकर आपको समझाया है। 1,3-ब्यूटाडाइईन की जब ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तो उसकी 4 वेव फंक्शंस psi1, psi2, psi3 और psi4 को ड्रॉ करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से इसको हम डील करते हैं आगे। सो इन 1,3-ब्यूटाडाइईन देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 p ऑर्बिटल हैं। हर कार्बन के पास 1 p ऑर्बिटल है, विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। These frontier molecular orbitals are arranged in a way having lowest node, that means 0 node have minimum energy and it is most stable। बिल्कुल वैसे ही ऑर्बिटल्स बनाने हैं जैसे कि आपको सिखाया है मैंने आपको कि ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते समय जिस ऑर्बिटल के अंदर सबसे कम नोड होंगे उसको हम सबसे नीचे लिखेंगे, सबसे कम एनर्जी होगी उसकी, और जिसके अंदर नोड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको ऊपर लिखते चले जाएंगे। As the number of nodes increases, the energy is also increased। ठीक है। So these frontier molecular orbitals are arranged in increasing order of their nodes। नोड क्या चीज़ है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वापस यहाँ पे देख लेते हैं। नोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बॉन्ड एंड आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्लस एंड माइनस लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जहाँ पर प्लस और माइनस लोब सामने सामने आ जाते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूनतम हो जाती है, लीस्ट हो जाती है, और वही कहलाता है, वही जगह कहलाती है नोड। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय देखिए कैसे ड्रॉ करना चाहिए। फॉर लीनियर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम द वेव फंक्शन psi n विल हैव n-1 नोड। जैसे psi1 है तो उसमें नोड की संख्या कितनी हो जाएगी, n का मान अगर 1 है तो 1-1, उसके अंदर 0 नोड हो जाएंगे। अगर psi2 है तो 2-1 यानी कि 1 नोड, psi3 है तो 2 नोड्स, psi4 है तो
3 नोड्स एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे n-1 नोड की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, when n-1 is 0 और इवन इंटीजर यानी कि नोड जो हैं यदि 0 हैं या फिर इवन नंबर के नोड हैं, यानी 0 है, 2, 4, 6, 8 नोड की संख्या है, देन साई n विल बी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी ऐसे साई n जिनके अंदर नोड्स की संख्या 0 या सम संख्या है, इवन नंबर है, वो जो है उनमें मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होती है और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। जैसे यहाँ देखिए 1,3-ब्यूटाडाइईन में जो आपका साई n है उसमें n का मान 1 है तो नोड हो जाएंगे 0, तो वो इसी कैटेगरी का है। तो साई 1 का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि ये इसके अंदर मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है जबकि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसी तरह अगर हम साई 2 देखें 1,3-ब्यूटाडाइईन का, तो यहाँ 2 है यानी 2-1 नोड की संख्या हो गई 1 यानी ऑड। तो जब नोड्स जो होते हैं वो ऑड होंगे तब क्या होगा, तब रिवर्स हो जाएगा कि जो आपका साई 2 है उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट है, इसलिए उसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। तो इस नियम के अनुसार हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके और उसके आगे उसकी सिमेट्री लिख देते हैं। ये है कंक्लूजन इस पेज का। आइए अब इसको स्ट्रक्चर की मदद से समझते हैं। एक और चीज़ जो हमको समझनी ज़रूरी है एफएमओ मेथड में, वो है कि होमो और ल्यूमो क्या चीज़ है। होमो का फुल फॉर्म है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, तो जो भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं उनमें सबसे ऊपर वाला जो भरा हुआ ऑर्बिटल है उसको कहते हैं होमो। और ल्यूमो का मतलब है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो का ही दूसरा नाम है LVMO यानी कि लोएस्ट वेकेंट। वेकेंट भी खाली है, अनऑक्यूपाइड भी खाली है। तो जो खाली ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर सबसे नीचे वाला ऑर्बिटल देखना है और जो भरे हुए ऑर्बिटल हैं उनमें सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल देखना है। ये भी हमको काम आने वाला है इस मेथड में। तो मान लीजिए हम वही अपनी रिएक्शन जो है कंसीडर करते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन से जब साइक्लोब्यूटीन बनता है तो एफएमओ मेथड से इसको कैसे समझाया जा सकता है। यहाँ पर हमेशा ऑर्बिटल जो हैं वो केवल ओपन चेन कंपोनेंट के ही ड्रॉ करने हैं। तो ये है हमारा ओपन चेन कंपोनेंट और ये वैसे भी साइक्लिक कंपोनेंट है। तो इस मेथड के अंदर हमको केवल ओपन चेन कंपोनेंट के ऑर्बिटल ड्रॉ करने हैं। भले ये रिएक्शन उल्टी लिखते, यानी कि साइक्लोब्यूटीन से 1,3-ब्यूटाडाइईन बनाते समय भी आप जो ऑर्बिटल लिखोगे वो 1,3-ब्यूटाडाइईन के ही लिखोगे, चाहे उस समय रिएक्टेंट ये होगा और प्रोडक्ट ये होगा। अभी रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। अगर उल्टी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। कोई मतलब नहीं है कि कौन प्रोडक्ट है, लेकिन ओपन चेन कंपोनेंट ही उठाना है और उसके सारे ऑर्बिटल्स को हम ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले ड्रॉ किए थे। ये देखिए मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया है पिछले वीडियोस में। तो ये साई 1 है 1,3-ब्यूटाडाइईन का, ये साई 2 है, ये साई 3 है, ये साई 4 है। इनमें से ये दोनों बॉन्डिंग है, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए स्टार लगा दिया है इसके ऊपर। ये बीच में जो डॉटेड लाइन है ये नॉन बॉन्डिंग के लिए शो कर रही है, यहाँ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ही नहीं। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हमने साई 1, साई 2, साई 3 और साई 4 को अरेंज कर दिया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, सिमेट्री निकाल ली, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। हमने आपको भी पीछे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि साई 1 जो है उसमें जो नोड की संख्या है, नोड अगर 0 या इवन होगा तो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी।
तो यहाँ प्रेजेंट है, और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो यहाँ एब्सेंट है। तो इस तरह से हमने चारों ऑर्बिटल्स का जो सिमेट्री एलिमेंट है वो निकाल लिया। अब आती है बात होमो और ल्यूमो की। तो चूंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, इसलिए हमको ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 भर दिए, सेकंड में भी 2 भर दिए। अगर 1,3-ब्यूटाडाइईन ग्राउंड स्टेट में है तो साई1 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, साई2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब आती है बात कि होमो और ल्यूमो को पहचानते हैं। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन है? ये दोनों साई1 और साई2 दोनों ही ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब भरे हुए। तो साई1 और साई2 दोनों ही ऑक्यूपाइड हैं, मगर इनमें से जो ऊपर वाला है, जो हाईएस्ट है, वो ये है। ये नीचे वाला है, ये नहीं देखना है। तो हाईएस्ट ये है, इसलिए इसको हम कहेंगे HOMO या होमो। ठीक, ग्राउंड स्टेट में होमो कौन है? साई2। अब आती बात कि लोएस्ट वेकेंट या ल्यूमो कौन होगा। तो ये दोनों वेकेंट हैं। वेकेंट में हमको देखना है नीचे वाला ऑर्बिटल, तो हमने नीचे वाले ऑर्बिटल में लिख दिया ल्यूमो। ये तो हो गई बात ग्राउंड स्टेट की। ठीक, ऐसे ही यदि 1,3-ब्यूटाडाइईन आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, और तब इस तरह से लिखेंगे हम कि साई1 में 2 इलेक्ट्रॉन, साई2 में 1, साई3 में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब होमो चेंज हो गया, ये तीनों ऑक्यूपाइड हैं, तो ऑक्यूपाइड में जो सबसे ऊपर है वो ये है साई3, तो होमो हो गया साई3। और अनऑक्यूपाइड केवल एक ही है यहाँ पर, उसी को हम ल्यूमो या LVMO कह देंगे। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो ग्राउंड स्टेट का जो होमो है वो साई2 है, और एक्साइटेड स्टेट का जो होमो है वो साई3 है। ठीक, बिल्कुल यही चीज़ हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में करके देखते हैं। 1,3,5 हेक्साट्राइईन से जब 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन बनेगा तब क्या होगा। ये देखिए सेकंड एग्जाम्पल है, अभिक्रिया ये है। तो सबसे पहले हमको चुनना है ओपन चेन कंपोनेंट, जो कि ये है। ओपन चेन कंपोनेंट के सारे ऑर्बिटल्स बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करने हैं जैसे हमने पिछले वीडियोस में आपको सिखाए हैं। तो साई1, साई2, साई3, साई4, साई5, साई6 सब ड्रॉ कर लेंगे। और मैंने यहाँ लिखा नहीं है मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, आप लिख लीजिएगा, और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हर एक के लिए आप लिख लीजिएगा। ठीक, फिर आती है ग्राउंड स्टेट ऑफ 1,3,5 हेक्साट्राइईन। तो ग्राउंड स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और सभी पेयर्ड फॉर्म में होंगे। तो साई1 में 2, साई2 में भी 2, साई3 में भी 2। ये सभी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं, और इनमें जो सबसे ऊपर है वो है साई3, तो होमो हो गया साई3। इसी की सिमेट्री बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। साई3 को जब आप देखते हो तो आप पाते हो कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और ल्यूमो जो हो गया वो ये हो गया लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जितने भी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो ये हैं, उनमें जो लोएस्ट है वो ये है, तो ल्यूमो हो गया ये। अब आती है बात फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। ग्राउंड स्टेट में जो थे ना पेयर्स, उसमें यहाँ से होमो से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा ऊपर, तो अब होमो बदल गया, ये कहलाएगा होमो, यानी कि साई4 कहलाएगा होमो। और इसी की सिमेट्री इम्पॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लिख दी है। और वेकेंट हो गए ये 2, इनमें लोएस्ट वेकेंट है ये कहलाएगा ये है होमो, एक इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद, और ये है ल्यूमो, वेकेंट ऑर्बिटल में से नीचे वाला जो है वो ये है। तो साई5 हो गया ल्यूमो। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ग्राउंड स्टेट में
HOMO है Psi3 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में HOMO है Psi4 स्टार। तो अब आता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से हैं। तो जब आप ये 1,3-ब्यूटाडाइईन के ऑर्बिटल्स देखते हो तो उसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ही फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि यही अभिक्रिया में भाग लेगा। अगर मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है तो, और अगर मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो जो Psi3 स्टार है वो है हमारा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक वैसे ही जब हम 1,3-ब्यूटाडाइईन के ऑर्बिटल देखते हैं, 1,3,5-हेक्साट्राइईन के ऑर्बिटल्स देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है Psi3, होमो भी कहेंगे फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें Psi4 जो है वो आपका होमो कहलाएगा या फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। ये बात हो रही है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की। इसमें हम केवल ओपन चेन कंपोनेंट को ही देखेंगे, उसी के ऑर्बिटल्स को देखेंगे और उसी के ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे और उसकी ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होमो को पहचानेंगे, ल्यूमो को पहचानेंगे, और जो हमारा होमो है वही हमारा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इस मेथड से आगे के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे समझा जाए कि कौन सी रिएक्शन थर्मली अलाउड है और कौन सी फोटोकेमिकली अलाउड है। यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।